मंजू सोने के झुमके पहनकर रात को चैन की नींद सोई हुई थी। उसका कमरा तीसरे माले पर था, इसीलिए कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी। अचानक से खिड़की से दो लंबे लंबे हाथ कमरे के अंदर आए और मंजू के कानों से सोने के झुमके चुराकर दोनों हाथ कमरे से बाहर चले गए। मंजू की नींद टूट गई। कौन है? किसने छुआ मुझे? और तभी उसने देखा कि जैसे कोई खिड़की के बाहर से उसकी ओर देखकर हंस रहा हो। कौन है? कौन है वहां? ये बोलते हुए मंजू दौड़कर कमरे के पास गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके कान से सोने के झुमके गायब हैं। वो जोर से चिल्लाई, कहाँ गए मेरे सोने के झुमके? मंगल डाकू, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह सुबह पहाड़ी के एक गुप्त अड्डे में मंगल डाकू आराम से बैठकर पराठा और मिर्ची की चटनी के साथ सुबह का नाश्ता कर रहा था। तभी उसके पास उसका चेला आया और बोला, सरदार, कल रात गांव में फिर से चोरी हुई है और सब लोग आप पर दोष डाल रहे हैं। ये सुनकर मंगल डाकू के मुंह से निवाला गिर गया। क्या फिर से? कौन है वो जो मेरे नाम के आड़ में चोरी कर रहा है? वही तो समझ नहीं आ रहा सरदार, इसको लेके 5 बार हो रहा है ऐसा। मैं डाका डाल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन बदनाम मेरा हो रहा है। अब पुलिस मुझे ढूंढेगी, मुझे फिर से अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। मंगल डाकू बहुत मुश्किल में पड़ गया था। इलाके में नया चोर आया था, लेकिन मंगल को कुछ पता ही नहीं था। उधर मंजू ने सुबह सुबह घर के बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया। मंजू की चीख सुनकर गांव के लोग वहां आ गए और गांव की 2 नई बहुएं सीमा और शीतल भी वहां आ गई। क्या बात है मंजू चाची, क्या हुआ? और क्या ही होगा, मेरे सोने के झुमके चोरी हो गए। हे भगवान, ये कैसे हुआ? मुझे तो लगता है कि ये मंगल डाकू का काम है, लेकिन वो तीसरे माले तक कैसे पहुंचा, यही तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ मैं। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, आजकल गांव में चोरी कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। पिछले 2 महीने में 5 चोरियां हो चुकी है। हाँ, पहली चोरी तो सीमा और शीतल की शादी के 2 दिन बाद ही हुई थी। इसका क्या मतलब मंजू चाची, चोरी हम करते हैं क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला, तुम दोनों तो बहुत ही अच्छी हो। ये सुनकर सीमा और शीतल ने एक दूसरे की ओर देखकर चुपके से हंस दिया। सभी अपने अपने घर चले गए। सीमा और शीतल भी घर लौट आई और कमरे का दरवाजा बंद करके सीमा ने शीतल से कहा, मंजू चाची के झुमके बहुत ही कीमती है। हमारी तो लॉटरी लग गई। हाँ यार सीमा, किसी को आइडिया ही नहीं है कि इन सब चोरियों के पीछे हम हैं। हाँ, चल शीतल, अलमारी से चोरी का सामान निकाल, जरा देखूं हमने 2 महीने में क्या किया है। शीतल ने अलमारी से एक बैग निकाला। बैग के अंदर से कुछ पैसे और सोने के जेवर निकले। शीतल ने कहा, 2 महीने में अच्छा खासा हाथ मारा है हमने। हाथ तो मैंने मारा है शीतल, हाथ तो मेरे लंबे हैं, तेरे तो पैर लंबे हैं, और इसके बारे में यहाँ किसी को पता ही नहीं है। यहाँ सभी सोचते हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं। दोनों हंसी मजाक करने लगे। तभी बाहर से उनकी सास बिमला उन्हें बुलाने लगी। बहू, कहाँ हो? जरा चाय बना दो। जी माँ जी, आती हूँ। ये माँ जी की बच्ची भी हमेशा चाय चाय करती रहती है। बस कुछ महीने और बहन, उसके बाद हम पूरे गांव को लूट कर रफू चक्कर हो जाएंगे। दोनों बहनों का यही प्लान था। बचपन में ही उन्हें अपनी खूबियों के बारे में पता चल गया था। जवानी में जब उनके माता पिता का देहांत हो गया, तब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी और तब उनके दिमाग में यह आइडिया आया। कहते हैं महान शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन दोनों बहनों ने अपनी खूबियों को अच्छे कामों में यूज करने की जगह चोरी करने में यूज करने लगी और उन्होंने पूरे गांव को लूटने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों बहनों ने गांव के ही 2 लड़कों को फंसाया और उनसे शादी कर ली। और उसके बाद से ही रात को दोनों बहुएं घर से निकलकर अपने लंबे हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके लोगों को लूटने लगी और गांव के लोग मंगल डाकू पर दोष डालने लगे। मंजू चाची मामला पुलिस तक ले गई। सर, मेरे घर में चोरी हुई है, मंगल डाकू फिर से गांव में चोरी कर रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं? ये मंगल भी ना बहुत दिनों तक चुपचाप बैठा हुआ था, पता नहीं पिछले 2 महीने से अचानक से इतना एक्टिव कैसे हो गया। कुछ कीजिए सर, नहीं तो वो डाकू फिर से गांव लूट लेगा। नहीं, अब इसकी नौबत नहीं आएगी, हम उससे पहले ही मंगल को पकड़ लेंगे। मंगल डाकू गांव में पहले डकैती करता था, लेकिन पुलिस के डर से उसने डकैती छोड़ दी थी और पहाड़ी पर चैन की जिंदगी जी रहा था।
लेकिन अब फिर से गांव में उसका नाम खराब हो रहा था। इसीलिए मंगल भी बहुत परेशान हो गया था। सरदार, पुलिस आपको ढूंढ रही है। इस बार सुनने में आ रहा है कि आपको 30 साल की जेल हो सकती है। क्या 30 साल की जेल? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वह बात आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन पुलिस को नहीं पता ना। ऊपर से हम दोनों ने मिलके पहले जो डकैती किए थे उसका भी फाइल खुल गई है। नहीं नहीं, अब यहाँ रहना सेफ नहीं है। यहाँ से हमें भागना होगा। लेकिन भागेंगे कैसे? पैसे ही तो नहीं है हमारे पास। डकैती करेंगे, वैसे ही मेरी बदनामी हो रही है। डाका डाल के पैसे लूट के भाग जाएंगे। लेकिन हमारे नाम की आड़ में ये चोरियां कर कौन रहा है? वो भी देख लेंगे। अगले हफ्ते हम गांव में डकैती करने जाएंगे। तैयारी शुरू कर। उधर सीमा और शीतल भी गांव लूटकर भागने का प्लान बना रही थी। शीतल, और ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकते, रिस्क हो जाएगा। हाँ, अगले हफ्ते लूट कर भाग जाते हैं, फिर किसी और गांव में जाकर नए लोगों को लूटेंगे। एक हफ्ता बीत गया। शीतल और सीमा एक रात को बैग लेकर बाहर निकली और उसी रात मंगल डाकू उसके चेले के साथ गांव में डाका डालने आ गया। लेकिन आते ही उन दोनों ने देखा कि दो बहुएं गांव के बीचों बीच खड़े होकर पूरे गांव को लूट रही हैं। सीमा अपने हाथ लंबे करके लोगों के घर से सोना चुरा रही है और शीतल अपने पैर लंबे करके लोगों के घरों में झांक रही है और सीमा को बता रही है कि कौन से घर में चोरी करनी है। ये देखकर मंगल डाकू के होश उड़ गए। अच्छा, तो ये दोनों हैं असली चोर। सरदार, अब क्या करें? उन्हें बैग भरने दो, उसके बाद हम उस बैग को छीन कर भाग जाएंगे। लेकिन ये प्लान बकवास था, क्योंकि सीमा और शीतल के हाथ और पैर लंबे हो सकते थे। मंगल और उसका चेला जैसे ही बैग लेकर भागने की कोशिश करने लगा, वैसे ही सीमा और शीतल ने अपने हाथ और पैर तेजी से लंबे करके दोनों को पकड़ लिया और दोनों को जमीन पर पटक दिया। तू हमारा बैग लेकर भागेगा, ये ले। सीमा और शीतल मंगल और उसके चेले को मारने लगी और तभी वहां पुलिस आ गई। गांव के लोग भी नींद से उठ गए और सभी अपने अपने घरों के बाहर आ गए। सीमा और शीतल की सास बिमला, मंजू चाची सभी ने देखा कि सीमा और शीतल मंगल और उसके चेले को मार रही थी। अरे वाह बहू, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। जो काम पुलिस न कर सकी वो तुम दोनों ने कर दिखाया। पुलिस ने मंगल और उसके चेले को पकड़ लिया। सभी ने सोचा कि सीमा और शीतल ने यह कारनामा किया है। गांव वालों से सीमा और शीतल को ढेर सारा प्यार मिलने लगा। सभी को अपना खोया हुआ माल वापस मिल गया। मंजू चाची को उनके झुमके मिल गए। रातों रात सीमा और शीतल गांव की लाडली बन गई और उस प्यार के मिलने के बाद उन दोनों को पता चला कि उनकी शक्तियां अच्छे कामों में इस्तेमाल करने के लिए ही हैं। गांव वालों को सीमा और शीतल की खूबी के बारे में तो पता नहीं चला, लेकिन उसके बाद से वो दोनों अपनी खूबियों का इस्तेमाल गांव वालों की भलाई के लिए ही करने लगी, वो भी चोरी छुपे। वो दोनों बदल गए और खुशी खुशी रहने लगे।